अरे जेठ अरे जेठ जी, आप यहाँ तक आए हैं तो वापस क्यों जा रहे हैं? आइए बैठिए, बैठ कर बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वो छोटे को ढूंढने आया था। पूरे घर में ढूंढा, जागृत को कोई दिख नहीं रहा है वो। अरे जेठ जी, वो क्या है ना कि वो ऑफिस गए हैं आज, तो इसलिए वो नहीं नजर आ रहा। अरे आज ऑफिस, पर आज तो संडे है ना, तो आज कौन सा ऑफिस चल रहा है उनका? अरे जेठ जी, वो क्या है ना, जाना पड़ा आज। वो वहाँ से क्लाइंट आए मीटिंग के लिए, अर्जेंट मीटिंग, तो इसलिए गए हुए हैं। वैसे कोई बात नहीं, आपके भैया नहीं है तो मैं तो हूँ ना, आइए बैठ जाते हैं। और वैसे भी आप इस कमरे में तो बहुत कम ही आते हैं, तो कुछ और बातें कर लेते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। वो जागृत आएगा तब मैं उससे बात करूँगा। जेठानी जी को मरे पूरा 1 साल हो गया, पर मजाल है कि मेरे जेठ जी ने किसी पराई औरत को आंख उठा के भी देखो। इस चीज में तो बात कहनी पड़ेगी, लेकिन एक मेरा पति है, इसको मेरा ख्याल ही नहीं आता। मैं घर पर रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, और वो हर टाइम ऑफिस का काम, ऑफिस का काम, ऑफिस का काम। मतलब मेरी भी कुछ चीज होती है, पर उसमें उनकी भी क्या ही गलती है। कमा तो आखिर वो मेरे भी ही रहे ना। अब मेरी देखभाल नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? उनकी भी कोई गलती नहीं। पर जेठ जी, आप तो मेरे करीब आने के बजाय भी मतलब पास तक नहीं आते, आंख उठाकर तो नहीं देखते मुझे। पर अब शायद आपका मन बदल जाए, मैं आ रही हूँ आपके पीछे पीछे, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए। आइए जेठ जी। जेठ जी, मैं क्या कह रही थी कि आप ना काम करके बहुत थक गए होंगे, तो आप लिए चाय कॉफी या कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना दूं? नहीं, ऑलरेडी मैंने सुबह कर लिया था, तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और तुम एक काम करो ना, घर के और भी काम पेंडिंग पड़े होंगे, जाओ तुम अपना काम कर लो। अरे नहीं जेठ जी, काम तो सारा खत्म हो गया, अब बचा ही क्या है। बस मैं अकेले बोर हो रही थी, आपके छोटे भाई तो चले गए मुझे अकेले छोड़कर। अब देखिए मेरा ख्याल कौन रखेगा? तभी तो मैं आपके पास आई, ताकि आप मेरा अच्छे से ख्याल रख सके और 2-4 बातें भी कर लेंगे हम लोग। देखो खुशबू, अगर तुम्हारा घर का सारा काम हो गया होगा ना, तो जाके आराम करो ना। क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? तुमको पता है ना, मुझे ऑलरेडी बहुत सारा काम है। प्लीज मुझे करने दो। अरे जेठ जी, काम तो होता ही रहेगा, पर ये तो हर रोज ही करते हैं आप। 2-4 नजर मुझे भी देख लिया करिए। और वैसे भी आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा प्लीज। जेठानी जी को मरे हुए पूरे 1 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि आपने कभी किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखा हो? वैसे जेठ जी एक बात कहूँ, आप पराई औरतों को नहीं देख सकते, लेकिन घर में जो आपकी औरत रहती है इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल, उसको तो आप देख ही सकते हैं ना। एक बार नजर हमें भी देख लिया करिए। तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो? 1-2 दिनों से देख रहा हूँ, तुम ना बहुत बहक चुकी हो। और तुमको तो पता है ना, जब से मेरी बीवी गई है ना, उसके बाद मैंने ना किसी की तरफ आंख उठा कर नहीं देखा। यहाँ तक कि शादी करने के बारे में ना मैं सोच भी नहीं सकता। और तुम, अरे यार, तुम मेरी छोटे भाई की बीवी हो, मेरी बच्चे जैसी हो, तो प्लीज ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करो। अरे जी जी, ऐसी बातें मत करिए, दिल दुखता है मेरा। मैं आपके पास कुछ और करने के लिए आई हूँ, और आप देखिए हमारा रिश्ता जोड़ रहे हैं आपस में। ना 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 ना, ये अच्छा नहीं लगता। जी जी, मैं क्या कहती थी कि हम दोनों के अंदर रूम में चल सकते हैं, मैं रेस्ट भी कर लूंगी और आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा और अरे सुकून अलग मिल जाएगा। तुम पागल हो चुकी हो क्या? मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओगी। अगर ये बात जागृत को पता चल गई तो पता है ना क्या होगा। अरे जी जी, छोड़िए सर, 24 घंटे आप इसी में लगे रहते हैं। और रही बात जागृत की, आपके छोटे भाई की, तो वो यहाँ होंगे तब तो उनको पता चलेगा ना। वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो पता ना कहाँ गए, ऑफिस। तो वो तो आने से रहे। अभी घर में आप, मैं, बस, और रोमांटिक बातें। देखो मुझे पता है वो घर में ही है। अभी देखो तुम, जागृत, जागृत। अरे जेठ जी, क्यों आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? मैंने कहा ना वो नहीं है यहाँ पर, और वो नहीं आएंगे। बस आप मेरे साथ एक बार देखो तुम मुझसे दूर रहो। जेठ जी चलिए ना मेरे साथ प्लीज। मैंने कहा मुझसे ना तुम दूर रहो। बात तो सुनिए। खुशबू, क्या हुआ? देखो ना, पता नहीं जेठ जी को क्या हो गया, मुझे इतनी जोर से धक्का दे दिया। भैया, ये क्या कह रही खुशबू? आपने इसे धक्का क्यों दिया? देखो तुम दोनों ना अब मेरे सामने ही नौटंकी बंद करो। अरे तुमको क्या लगता है कि इस घर में चल क्या रहा है मुझे पता नहीं है? देखो तुम दोनों जो मेरे लिए साजिश रच रहे थे ना किचन में, सारी बातें मैंने सुनी। देखो, तुमसे जितना बोला गया है ना उतना ही करना, अपना जरा दिमाग मत दौड़ाना। यार पर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? यार जेठ जी कितने अच्छे हैं, कितने भोले हैं, और
तुम मुझे फोर्स करो कि मैं उनके साथ ये सब करूं। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे भाई करना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो, इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएं? तुम्हें पता है ना कि भाभी को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। अगर मान लो कल को भैया ने दूसरी शादी कर ली, फिर तो इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे ना। फिर क्या करेंगे हम? हाँ, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर जेठ जी का मन बदल गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तुम सही कह रहे हो। देखो, तुम जो कह रहे हो लगता है वो बिल्कुल ठीक है, और ये आइडिया हमें अपनाना चाहिए ताकि हमारे हिस्से में कुछ तो आए कम से कम। तू जैसा बोला है वैसा ही करना। ठीक है, मैं कर तो लूंगी, लेकिन अगर जेठ जी के ऊपर डोरे डालते डालते अगर जेठ जी मेरे ऊपर फिसल गए तो और कुछ अनहोनी हो गई फिर? अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस इतना ही करना है, उनके पास जाओ, उनको बहलाओ, ताकि मैं तुम्हारी वीडियो बना लूँ। मैं पीछे छुपा रहूँगा, आराम से वीडियो बनाऊँगा, और जब तुम उसके पास जाओगी उसके बाद फिर देखो मैं कैसे ब्लैकमेल करता हूँ। पर तुम टाइम से तो आ जाओगे ना मुझे बचाने के लिए? अरे आ जाऊँगा भाई टाइम से। चले स्टार्ट करें? हाँ, चलो चलिए। तुझे शर्म आनी चाहिए। हाँ? इस प्रॉपर्टी के लिए तू मेरे साथ ये सब करने चला था? अरे क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, तेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का मैंने ध्यान रखा। अगर तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ही थी तो एक बार खुशी खुशी मांग लेता, मैं तुझे मना नहीं करता। पर नहीं, तुझे तो साजिश करनी थी अपने बड़े भाई के खिलाफ। अरे थोड़ी तो शर्म करता तू। भैया मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं बहक गया था, मैं मानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आज के बाद ऐसा कभी कुछ करूँगा भी नहीं भैया। बस एक आखिरी मौका दे दो मुझे। खुशबू समझाओ ना भैया को। हाँ जेठ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस हमें एक मौका दे दीजिए। और जाने जाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। देखो, आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, जब से तेरी भाभी गई थी ना, उस दिन के बाद मैंने कभी शादी करने की भी नहीं सोची। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता था मैं तेरी लाइफ सेटल करूँ, मैं तेरी फैमिली को आगे बढ़ाऊँ, मैं तेरे लिए वो सब कुछ करूँ जो तू चाहता है। और देख आज तूने क्या किया, मेरे इस प्यार का ये सिला दिया तूने। अरे जब माँ बाप बचपन से चले गए थे ना, तब से लेकर आज तक तुझे पाल पोस के बड़ा किया है मैंने। भैया मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया भैया, नहीं होगा आज के बाद ऐसा कुछ भी। माफ़ कर दो ना भैया। हाँ जेठ जी, माफ कर दीजिए ना, मैं प्लीज, मुझसे गलती हो गई। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, मेरी बच्ची जैसी हो, और इसके बावजूद तुम मेरे साथ ये हरकतें कर रही थी। अरे रिश्ता पता है हम दोनों का क्या है? पर नहीं, तुम्हें तो प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, और इस प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। अरे भाई था मैं तेरा, और बड़े भाई के साथ ऐसा कोई करता है? मेरी बीवी जाने के बाद तुम लोगों ने मुझे संभालना चाहिए, पर नहीं, तुम लोग तो मुझे इस घर से बाहर निकालने में तुले हो। तो आज एक बात सुन लो, जब तेरी भाभी चली गई थी ना, तो उस दिन के बाद ही मैंने ये सारी प्रॉपर्टी ना तुम दोनों के नाम कर दी थी। और तुम तो चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। ठीक, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी तुम्हारी हो चुकी है। अब मैं इस घर से निकल जाता हूँ, है ना? यही तो चाहते थे तुम। नहीं जेठ जी, ऐसे मत करिए प्लीज। आप क्यों जा रहे हैं यहाँ से? आप इसी घर में रहिए हमारे साथ। आप प्लीज ऐसे मत जाइए प्लीज। हाँ भैया हम चले जाते हैं घर छोड़ के, लेकिन आप इस घर में रहिए, आप ही का घर है ये। अरे बस करो तुम लोग, ये रोने धोने का नाटक है ना, अब मेरे सामने नहीं चलेगा। अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे, वो तो आसानी से मैंने कब से तुम्हारे नाम कर दिए। अब ना मुझे ना ये घर चाहिए ना तुम लोग चाहिए। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे जाने के बाद अब दुनिया को और समाज को ना बताते रहना कि तुमने तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या किया, वो भी सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए। जी प्लीज मत करिए ऐसा, हम अकेले रह जाएंगे। हमें आपका साथ चाहिए और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। प्लीज मत करिए। किस साथ की बात कर रही है तुम? मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी जाने के बाद अगर मेरा कोई सहारा है तो सिर्फ तुम दोनों हो, पर नहीं, आज मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में ना मेरा कोई नहीं है। जा रहे हम यहाँ से, चाटते रहना इस प्रॉपर्टी को जिंदगी भर। भैया मेरी बात तो सुनो, देखा तुम्हारी वजह से आज क्या हो गया। भैया घर छोड़कर चले गए। पागल वागल हो क्या? मैंने कहा था कि तुम घर छोड़ के जाने के लिए। सब कुछ तो तुम्हारा किया धरा है। तुमने ही बोला था कि जेठ जी के साथ ये करना है, वो करना है। तुम्हें तो पड़ी थी ना इस प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ले लो प्रॉपर्टी। अरे ये बातें बाद में करना, पहले जाके जेठ जी को रोको, दिक्कत हो जाएगी।